के साथ खबर रांची से आ रही है, जहां पर बीजेपी में सांगठनिक चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है। बूथ से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया जो है वो मार्च के पहले हफ्ते तक पूरी की जाएगी। वहीं बूथ अध्यक्ष से जिला अध्यक्ष के चयन को लेकर योग्यता क्या होगी, इसे भी तय कर दिया गया है। 45 साल से ज्यादा उम्र का नहीं होगा मंडल अध्यक्ष, यानी कि जो उम्र की बाध्यता है उसे तय कर दिया गया है कि भाई 45 साल से ज्यादा उम्र का मंडल अध्यक्ष नहीं होगा। जिला अध्यक्ष के लिए जो उम्र की समय सीमा तय की गई है वो 60 वर्ष से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 50% से ज्यादा जिला अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद प्रदेश अध्यक्ष के लिए चयन की प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। जिला अध्यक्ष के लिए कम से कम 2 टर्म सक्रिय सदस्य रहना अनिवार्य किया गया है। वहीं संगठन चुनाव की प्रक्रिया सबसे पहले बूथ अध्यक्ष के निर्वाचन से होगी। वहीं संगठन में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष तौर पर जोर दिया गया है। वहीं 1 फरवरी से सक्रिय सदस्य बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी जाएगी। उम्र की जो अर्हता है वो मंडल अध्यक्ष पे खास करके लागू होती है, क्योंकि मंडली हमारी सबसे जो है वो अंतिम इकाई होती है। बूथ अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष ये अगर सक्रिय रहते हैं फील्ड में तो ये उससे पार्टी को लाभ मिलता है। और उसके अतिरिक्त जो हम लोगों ने जिला अध्यक्ष और तमाम बड़े पदाधिकारियों के लिए रखा है वो तो फिर उसमें ज़्यादा उम्र के लोग भी हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि अनुभव का भी लाभ हमें युवाओं के साथ लेना है। तो भारतीय जनता पार्टी की यह नीति रही है कि हमारा युवाओं पर फोकस रहता है, लेकिन अनुभव को भी साथ लेकर चलते हैं। कवायद करते हैं, सांगठनिक कवायद की आवश्यकता भी उनको है। कितनी कमज़ोर संगठन उनका है आपने देखा होगा चुनाव परिणाम जब आया। और ये जो दावे करते हैं सबसे बड़ी पार्टी चूँकि ये मिस कॉल वाली पार्टी थी, मिस कॉल मारिए तो आप सदस्य बन गए इनके, तो सदस्यों की संख्या इनकी इतनी थी जितना इनको वोट भी नहीं मिला झारखंड में। तो अब फिर सदस्यता अभियान चल रहा है, एक मुहिम चल रहा है। सनातन की बात करने वाले खरवास के समय में इस तरह के काम, तो इसका परिणाम भी अशुभ ही दिखेगा, शुभ नहीं दिखेगा पार्टी के लिए। झारखंड बीजेपी में एक तरफ जहां सदस्यता अभियान चल रहा है तो दूसरी तरफ सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया भी अब शुरू कर दी गई है। कुल मिलाकर बीजेपी में बूथ स्तर से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक की जो चुनाव की प्रक्रिया है उसे मार्च के पहले हफ्ते तक संपन्न करा लिया जाएगा। कुल मिलाकर बात करें तो उम्र सीमा भी तय कर दी गई है। जो जिलाध्यक्ष होंगे वो 60 साल के ज़्यादा नहीं होंगे। जिलाध्यक्ष के लिए अनिवार्यता कर दी गई है कि उनके लिए 2 टर्म सक्रिय सदस्य रहना बेहद जरूरी है। बात मंडल अध्यक्ष की करें तो मंडल अध्यक्ष के लिए उम्र की जो सीमा है वो 45 वर्ष तक के लिए कर दी गई है। कुल मिलाकर बीजेपी में इस बार जो नई टीम बनाने की कोशिश हो रही है वो इस बार युवाओं पर फोकस कर दी गई है। और साथ ही ये तय कर दिया गया है कि 50% से ज़्यादा जिला अध्यक्ष का चयन हो जाने के बाद ही प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। कुल मिलाकर बीजेपी विधानसभा चुनाव में हार के बाद एक नई टीम बनाने की कोशिश कर रही है, जिसमें नया कप्तान होगा, नए खिलाड़ी होंगे और उम्र सीमा का खासकर ख्याल रखा गया है कि जब युवा होंगे तो जोश होगी और साथ में जो पार्टी का जो मैसेज होगा उसे बूथ स्तर तक ले जाने की कोशिश होगी, ताकि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसकी जानकारी आम लोगों तक हो और आम लोग वास्तव में पार्टी से जुड़ सकें, पार्टी की नीतियों से जुड़ सकें। इसी को लिहाज से बीजेपी सदस्यता अभियान पर ही फोकस कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि सदस्यता अभियान से जुड़कर आप देश की नीतियों के साथ जुड़ सकते हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। तो रांची बीजेपी ऑफिस में संगठन पर्व की प्रदेश स्तरीय बैठक रखी गई और इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह और कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय शामिल हुए। बैठक में झारखंड के 24 जिलों में आए हुए मंडल अध्यक्ष भी शामिल हुए। बीजेपी सदस्यता अभियान पर इसे लेकर बैठक में चर्चा की गई। साल 2024 से लेकर 2030 तक झारखंड में बीजेपी सदस्यता अभियान के तहत 60 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया। झारखंड में बड़ी संख्या में लोगों को सदस्यता अभियान से जोड़कर संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम किया जाएगा और इसे लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को तैयार किया जा रहा है। 22 दिसंबर से 14 जनवरी ये तारीख है जब यहां चलने वाले सदस्यता अभियान में कैंप लगाकर सदस्यों को इससे जोड़ने का काम होगा। सदस्यता अभियान पर व्यापक चर्चा हुई, इसको गति प्रदान कैसे किया जाए। इस संदर्भ में
माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, अपने कार्यकारी अध्यक्ष जी और संगठन महामंत्री जी का मार्गदर्शन हुआ। सभी लोग शामिल हुए और एक स्वर से इस बात का निर्णय लिया गया कि सदस्यता अभियान को हमको अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाना है और इस दृष्टि से सदस्यता अभियान 22 दिसंबर से जो प्रारंभ है यह 14 जनवरी तक चलेगा। तो महागठबंधन के तहत जेएमएम भी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, जिसमें जेएमएम की बिहार राज्य इकाई ने केंद्रीय नेतृत्व से बिहार में कम से कम 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग रखी है। और चलिए अब आप